देवादिदेव 1008 शरीर नेमिनाथ भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आरिका माँ पूर्णमती माता जी के पावन चरणों में वंदामी अर्पित करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। आप इतना प्यारा सुन रहे हैं, ऐसा प्रायः देश भर के कवि सम्मेलनों में देखने कम मिलता है कि जो कविता की पंक्तियों पर ताली उठा दे। चुटकुलों पर तो तमाम लोग तालियां उठाते हैं, पर यह हमारे जैन समाज की संवेदना है जो कविता पर ताली उठाता है। कविता की पंक्ति जैसे जिनवाणी में साक्षात विराजमान हो, जैसे किसी की आराधना हो रही हो, जैसे किसी की पूजा हो रही हो, तब आप पंक्तियों पर तालियां उठाते हैं, आनंद आता है। आइए दोस्तों, आचार्य भगवान के पावन चरणों में एक वंदना अर्पित करने का आदेश प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि आप सभी आचार्य भगवान की यह वंदना इस भावना के साथ सुने कि अगला चातुर्मास कहीं उनका इसी शहर अहमदाबाद में हो। क्या बात है, वांसुल, वाह। इस भावना के साथ आपकी झोली में आचार्य भगवान के पावन चरणों में लिखी हुई एक पावन वंदना सौंपना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये मंत्र इधर से उच्चारित हो, कोई अपनी जगह से ना उठे। आचार्य भगवान का स्मरण कीजिए। आप सभी मुखर हो जाइए। पंक्तियां अच्छी लगें, कहीं पंक्तियों में आचार्य भगवान के दर्शन आपको प्राप्त हो जाए तो आप सबके हाथ खुले, बंधे ना रहे, आशीर्वाद दीजिएगा। सुनाता हूं, मंच का आशीष चाहता हूं। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। मैं ऐसे वीतराग गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ। लो सुनो सुनो, मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। लो सुनो सुनो, मैं विद्याधर की जीवन गाथा गाता हूँ। अब जब आचार्य भगवान इस धरती पर अवतरित हुए, जब उनका जन्म हुआ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदी कविताओं में हिंदी कैसे परोई जाती है। आदरणीय कमलेश भैया, बसंत भैया बैठे हैं, उन्होंने सिखाया कि अगर अंशुल कवि सम्मेलन रखना है तो हिंदी को कभी मरने मत देना, हिंदी को जीवित रखना। मैं आचार्य भगवान की वंदना कर रहा हूं, सुनिएगा। जब वो अवतरित हुए, धरती पर फैला था प्रकाश, करुणा थी मुग्ध हवाओं में, नभ में मयंक इतराया था अपनी परिपूर्ण कलाओं में। था शरद रात्रि का प्रथम पहर, पूनम का चांद सुहाना था। बस धरती माँ की गोदी में एक भव्य जीव को आना था। बस धरती माँ की गोदी में एक भव्य जीव को आना था। ममता जागी श्रीमती की, पिता मलप्पा धन्य हुए। ग्राम सद लगा में जब शशि सम विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहेज दिया। अरे पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। उनकी तपस्या का क्रम क्या था, सुनिएगा, सुनाता हूँ। ब्रह्मचर्य, साधना, ध्यान, विज्ञान स्वयं में धार लिया। करुणा नेह अहिंसा जीकर निज में पुण्य उतार लिया। निज तप करके मोक्ष मार्ग पर हरदम तत्पर रहते हैं। अरे जिनके मुख से जिनवाणी के अनुपम झरने बहते हैं, उस तीरथ को यारो हम सब
विद्यासागर कहते हैं। उस तीर्थ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। जिनके मुख से जिनवाणी के अनुपम झरने बहते हैं, उस तीर्थ को यारो हम सब विद्यासागर कहते हैं। क्या कहने, वाह। ये उनका जन्म था। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीन अवस्थाएं होती हैं, मैंने उनका जन्म लिखा, उनकी वह अवस्था लिखी, और फिर वो वर्तमान में क्या है मैंने वो लिखा। तो जन्म सुना दिया। अब वो वय, जब वो वय हुए, युवा को प्राप्त हुए, यौवन को प्राप्त हुए, सुनाता हूं, पंक्तियां सुनिएगा। बहुत सुंदर। मैं श्रृंगार का कवि हूं। आचार्य भगवान पर श्रृंगार कैसे लिखा, ये बात मैं आप तक अद्भुत अद्भुत छंद है, अद्भुत, वाह। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। दिन बीते बीता बचपन जीवन ने कौमार्य रचा तन पर। सुंदरता ऐसे जैसे सावन न्योछावर हो उपवन पर। मुख ओजमई जैसे मोती ने हाथ रखा हो कंचन पर। सौ सौ राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर। सौ सौ राधाएं हो सकती थी न्योछावर इस मोहन पर। लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर। लेकिन जग क्या अधिकार करे ऐसे विद्याधर के मन पर। जो स्वयं लिख चुका हो जैनागम का स्वर अपने जीवन पर। सो छोड़ दिया नश्वर वैभव, अपनों से ही मुख फेर गए। फैलिए चारों ओर खबर अजमेर गए, अजमेर गए। फैलिए चारों ओर खबर अजमेर गए, अजमेर गए। आषाढ़ शुक्ल, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। हम कभी तिथि भूल जाते हैं, हम अपने गुरुदेव की तिथि भूल जाए, ऐसा कैसे संभव है। आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। आषाढ़ शुक्ल पंचमी 30 सन 68 में सब काज हुए। विद्याधर थे, विद्याधर से विद्यासागर महाराज हुए। बीते बीते जैसे ही 3 वर्ष आचार्य ज्ञान सागर द्वारा। बीते जैसे ही 3 वर्ष आचार्य ज्ञान सागर द्वारा। चमचमा उठे जैनागम के अंबर में बनकर ध्रुव तारा। तो गागर तो तप की है इसमें, 100 करुणा के सागर है। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। हाय 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 हाय, वाह वाह। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग, सच बता रहा हूं। आचार्य गुरुदेव ने वर्तमान में क्या किया। अब कहीं मेरी ये पूजा की पंक्तियां आपको लगे कि आपके अंदर बिल्कुल उनकी छवि विराजमान हो गई हो, तो मैं सबके हाथ आशीष स्वरूप खुले हुए देखना चाहता हूं अभी नहीं पंक्तियां सुनने के बाद। सुनिएगा। तुम कुंद कुंद के कुंदन हो, तुमने निज अमृत पान किया। निजता को इतना ध्याया, अपने जीवन को वरदान किया। बहुत सुंदर। त्यागावा जीवन हर वाहन, पैदल ही पथ निर्माण किया। ओ युग नायक ओ महासंत, तुमने हर कार्य महान किया। अब कार्य सुनिए। ओ युग नायक ओ महासंत, तुमने हर कार्य महान किया। हो गए धन्य कितने जीवन, जप करके तेरी मालाएं। उपकार नहीं भूलेंगी तेरा सदियों तक गौशालाएं। हथकर घासे बुझ जाएंगी हिंसा की अनगिन ज्वालाएं। बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं। बोलेंगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थल की बालाएं। है हर भाषा का ज्ञान तुम्हें, पर हिंदी को अधिमान दिया। इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत माँ को सम्मान दिया। जो है जेलों में कैद उन्हें भी,
जो है जेलों में कैद उन्हें भी हथकरघा का ज्ञान दिया। तुमने अपनी वाणी से सबको नूतन हिंदुस्तान दिया। तुमने अपनी वाणी से सबको नूतन हिंदुस्तान दिया। अब त्याग बताता हूं अंतिम पंक्तियों में, सुनिएगा। क्या कहने, वाह। आजीवन त्याग नमक चीनी का, सुनिएगा आप लोग। आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, सूखे फल मेवे फूल तेल सोने के लिए चटाई का। पहले से बिना बताए ही हो जाए गमन पुरवाई का। ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। ले रहे सदा आनंद आत्मा की अनुपम गहराई का। सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्या। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यात्रा, हाँ क्या बात भाई साहब, बहुत अच्छे। बिल्कुल आदेश हमें मिला है कि 11:30 बजे इस कार्यक्रम का समापन करना है। मेरा क्रम ये था, मैं आ गया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग पहुँचना चाहते हैं एक ऐसे वरेण्य और अंतर्राष्ट्रीय कवि को की श्रृंखला में, उनकी भूमिका में मैं खड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर कमलेश बसंत हमारे बीच में होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। कई विदेश यात्रा उनके खाते में आई हैं। मैं उनको सुनना चाहता हूँ, हम सब उन तक पहुँचना चाहता हूँ। पर उनकी भूमिका में बस 5 मिनट आप सबके लेना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आदरणीय संजय भैया, बहुत बहुत आभार आपका जो मुझे इधर मौका दिया। मणिका के बाद पढ़ने का सामर्थ्य थोड़ा सा जुटाना पड़ता है, पर मेरे पास बस एक विषय, मैं भी श्रृंगार का कवि हूँ, पर कमलेश बसंत जी तक पहुँचना है। मणिका बैठी है, अब मैं कुछ पंक्तियाँ आप तक निवेदित करना चाहता हूँ, जहाँ भी अच्छी लगे। सुनिएगा। क्रोध अगर करुणा में बदले, नयन नीर हो जाता है। भावों के परिणामों से राजा फकीर हो जाता है। पुनः पढ़ता हूँ। क्रोध अगर करुणा में बदले, नयन नीर हो जाता है। भावों के परिणामों से राजा फकीर हो जाता है। अगर अहिंसा की कुछ बात दिल में पैदा हो जाए, अरे हिरण चीरता हुआ सिंह भी महावीर हो जाता क्या है। कहने, हिरण चीरता हुआ सिंह भी महावीर हो जाता है। क्या बात है। क्रोध मान माया लोभ छोड़ के जो धीरज धरोगे तो धरा पे धर्म धीर बन जाओगे। क्रोध मान माया लोभ छोड़ के जो धीरज धरोगे तो धरा पे धर्म धीर बन जाओगे। चेतना में चिंतन का चंदन लगाओगे तो चारू चंद्रमासी तस्वीर बन जाओगे। चेतना में चिंतन का चंदन लगाओगे तो चारू चंद्रमासी तस्वीर बन जाओगे। ज्ञान की गंभीरता को गरिमा से गाओगे तो गणधर गौतम गंभीर बन जाओगे। अरे ज्ञान की गंभीरता को गरिमा से गाओगे तो गणधर गौतम गंभीर बन जाओगे। एक बार आत्मा में जाओगे तो सत्य कहता हूँ महावीर बन जाओगे। क्या बात है। एक बार आत्मा में जाओगे तो सत्य कहता हूँ महावीर बन जाओगे। 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। संजय भैया सुनिएगा, अध्यक्ष महोदय सुनिए। ऐसे ही कोई पूर्णमती माताजी नहीं बन जाती है। मतलब अध्यक्ष महोदय है नहीं है मुझे नहीं पता, मेरा संबोधन उन तक पहुंच रहा है। नहीं, अभी कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वही कर रहे, इसलिए अध्यक्ष ही हैं। बहुत ही बढ़िया। कोई यूं ही विद्यासागर नहीं बन जाता साहब। वाह। हाँ। तब पंक्तियां कहता हूं। किसने कहा वह हिंसक हो जाना साहस की बात नहीं।
ईश आत्मा का अनुभव है, जग के रस की बात क्या नहीं। बात है, वाह। तो आत्म को परमात्म करना खुद का पूर्ण समर्पण है। आहा। पानी पर पानी लिख देना सबके बस की बात बात नहीं। ओए, क्या बात है। पानी पर पानी लिख देना सबके बस की बात नहीं। एक बात और कहना चाहता हूं। अभी सजल ने जो कविता पढ़ी, मुझसे पूछा गया आज से 15 वर्ष पहले, संजय भैया सुनिएगा, क्या आपके पास क्या सबूत है? अच्छा संजय भैया चश्मा लगा के बैठे तो पता नहीं चल रहा वो देख क्या रहे हैं। तब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। हाँ। आदरणीय महोदय, मुझसे पूछा गया कि क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि जैन धर्म इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है। सजल सुनना 4 पंक्तियां है कि नहीं? क्या प्रूफ है कि जैन दर्शन इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है? हाँ। मैंने 4 पंक्तियां अगर उसके उत्तर में कही हो तो मैं आप सभी के हाथ खुले देखना चाहता हूं। रुकिए, एडवांस पेमेंट नहीं लेता हूं मैं। सुनिए पंक्तियां पहले। जितने व्रत संयम पालोगे उतनी रंगत पाओगे, जितना खुद की तरफ जाओगे उतने तीरथ पाओगे। क्या कहने। जितने व्रत संयम पालोगे उतनी रंगत पाओगे, जितना खुद की तरफ जाओगे उतने तीरथ पाओगे। दुनिया वालों इस धरती को जहां जहां भी खोदोगे, आदिनाथ से महावीर भगवान की मूरत पाओगे। आदिनाथ से महावीर भगवान की मूरत पाओगे। तो आत्मा में ज्ञान का जो सूरज उगाओगे तो सारे जग के लिए प्रभात बन जाओगे। अरे आत्मा में ज्ञान का जो सूरज उगाओगे तो सारे जग के लिए प्रभात बन जाओगे। छोड़ के बुराई यदि मृदुता ना आई तो भलाई करके भी काली रात बन जाओगे। छोड़ के बुराई यदि मृदुता ना आई तो भलाई करके भी काली रात बन जाओगे। बन जाओगे यदि विवेकवान तो स्वयं धर्म की धरा पे बरसात बन जाओगे। और क्रोध पे विजय पाके क्षमा धार लोगे यदि तो कमठ नहीं पार्श्वनाथ बन जाओगे। क्रोध पे विजय पाके क्षमा धार लोगे यदि तो कमठ नहीं पार्श्वनाथ बन जाओगे। मात्र 2 मुक्तक पढ़ के जाना चाहता हूं मैं। ये मुक्तक आदरणीय कमलेश बसंत की भूमिका के लिए रखना चाहता हूं दोस्तों। एक ऐसा नाम जिसके छत्र छाया में हमने कविता लिखनी, कविता पढ़ना सीखी है। मैं उनकी भूमिका में उनको आवाज देने के लिए 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत अंशुल भाई। ये दुनिया है यहाँ सुख दुख के अनगिन माप मिलते हैं। सुनिएगा, ये दुनिया है यहाँ सुख दुख के अनगिन माप मिलते हैं। कहीं वरदान मिलते हैं, कहीं अभिशाप मिलते हैं। लिखे जो लोग किस्मत में वो अपने आप मिलते हैं। लिखे जो लोग किस्मत में वो अपने आप मिलते हैं। मगर जब पुण्य हंसता है तभी माँ बाप मिलते हैं। बात है। मगर जब पुण्य हंसता है तभी माँ बाप मिलते हैं। अब देखिए, मैं 4 पंक्तियां बड़ी संवेदना की सीधे सीधे आपको पहुंचाना चाहता हूं। उसकी छोटी सी भूमिका इतनी है कि मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं इंदौर रह रहा हूं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब भोपाल से खजुराहो की तरफ जा रहे थे, मैं समझता हूं कि इधर बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा जन समुदाय इधर उपस्थित होगा। भोपाल से खजुराहो की तरफ जब जा रहे थे तो ललितपुर शहर बीच में पड़ा। हमने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अगर 2-4 दिन हमारे यहाँ भी प्रवास हो जाए तो हम धन्य हो जाए। मगर उनके मन में क्या चल रहा था उस समय उन्होंने प्रवास नहीं किया, वो सीधे निकल गए। मेरी पीड़ा क्या निकली कविता के माध्यम से 4 पंक्तियां कमलेश भैया की उसमें रखना चाहता हूं। मेरी आंखों में खुशियों का समंदर देख तो लेते, आचार्य श्री से कहा विदा करना। मेरी आंखों में खुशियों का समंदर देख तो लेते,
तुम्हारा क्या चला जाता, पलट कर देख तो लेते। वाह 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 मेरी आंखों में खुशियों का समंदर देख तो लेते। तुम्हारा क्या चला जाता, पलट कर देख तो लेते। जमाने की तरह तुम भी चले आए हो ठुकरा के। मेरी बस्ती में आए थे, मेरा घर देख तो लेते। मेरी बस्ती में आए थे, मेरा घर देख तो। मैं आवाज देना चाहता हूं पूरे मणियुग से और इन 4 पंक्तियों के साथ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आदरणीय कमलेश बसंत।